नाउ नेक्स्ट अब हमें जनरेट करना सीखना है सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड। तो जनरेशन ऑफ सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड। तो जनरेशन ऑफ सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड, देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू जनरेशन ऑफ नॉन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड। वहां पर जस्ट आपको mx इंटू जीएक्स करना था, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन काफी अलग होगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और लेंथी भी होगा। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इससे रिलेटेड मैं पीएसएम में और भी क्वेश्चन ले लूंगा ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोड जनरेट कैसे करते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल ले लेंगे। तो देखिए, अगर आपको कोड जनरेट करना है तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x की पावर n माइनस के इंटू एम एक्स प्लस आर एक्स। अब ये सारी चीजें है क्या क्या वो मैं आपको पहले बता देता हूं। उससे पहले एक और चीज आपको बता देता हूं। सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड की थ्योरी ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पैरिटी बिट्स की और मैसेज बिट्स की पोजीशन सेम रहे हमेशा हर एक कोड में, तो वो क्या कहलाते हैं, सिस्टमैटिक कोड। ठीक है, तो आई होप आपको वो थ्योरी अच्छे से याद होगी। अब जस्ट हम इसका जनरेशन देख रहे हैं। तो यहां पर जो आपका x है, x तो cx x का फंक्शन है, मतलब x तो एक सिंपल आपका पॉलिनोमियल जिसके टर्म में लिखा जाएगा वो x है आपका। आप x की जगह कुछ और भी यूज कर सकते थे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर बात करें n की, तो n आपको पता ही है नंबर ऑफ कोड बिट्स है। यहां पर ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। k भी आपको पता है नंबर ऑफ मैसेज बिट्स है, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन न्यू चीज है आपके लिए वो है rx। तो ये rx क्या है बेसिकली, तो देखिए rx है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए अच्छे से, रिमाइंडर ऑफ x की पावर n माइनस के एम एक्स अपॉन जी एक्स। आपको बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, ठीक है। आर ई एम, आपको इवन डॉट भी नहीं लगाना है, आर ई एम ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रिमाइंडर के लिए। तो आर ई एम एक्स की पावर एन माइनस के। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन अभी करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप अभी आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें। लेकिन अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत कम चांसेस है इस टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चंस के, लेकिन अगर आता है शॉर्ट में लिखने के लिए, तो अब आर एक्स का फॉर्मूला इस तरीके से शो करेंगे। तो mx हमें पता है, mx क्या है हमने अभी भी डिस्कशन किया है। mx क्या है आपका, मैसेज पॉलिनोमियल, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा जो gx है वो भी हमें पता है, gx क्या है हमारा, जनरेटर पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर पता है ऑलरेडी, बस कैलकुलेशन का तरीका चेंज होगा। और ये रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा अभी हमारे लिए, पर पढ़ लेने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं। सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूं जो हमने लिया था नॉन सिस्टमैटिक के लिए। तो यहां पर जनरेट 7,4 सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड। हमने लास्ट टाइम नॉन सिस्टमैटिक लिया था, अब हम ले रहे हैं सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड। इफ gx, सेम क्वेश्चन एज इट इज, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड मैसेज इज इक्वल टू 1010। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि जो हमने नॉन सिस्टमैटिक जनरेट किया था उसमें जो आंसर आया था और सिस्टमैटिक में जो आंसर आएगा क्या वो सेम होगा या कोई चेंजेस होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करने जाएं इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से देखिए, आपको अगेन कुछ बातें पता है पहले से। n7 है, k आपका 4 है, पैरिटी बिट्स आपकी 3 है जिसको आप m से शो कर रहे हो थ्रू आउट। तो यहां पर अब आप देखोगे जो मैसेज है आपका mx वो कितना दिया हुआ है, सेम एक्स क्यूब प्लस एक्स, आप 1010 को फिर से लिख दोगे। तो यहां पर gx भी आपको पता है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमें यहां पर फॉर्मूला जनरेट करना है cx का,
तो cx का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, x की पावर n माइनस के। n माइनस के मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 7 माइनस 4 3। उसके बाद क्या है, देखिए यहां पर mx, x की पावर 3 इंटू एम एक्स प्लस में क्या है आपका rx। देख लीजिए फॉर्मूला आप अच्छे से कंपेयर करते चलिए साथ साथ में। x की पावर n माइनस के था तो x की पावर 3 हो गया, mx हो गया प्लस rx हो गया। मेन टास्क क्या है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो है rx का कैलकुलेशन। तो आप देखेंगे rx की कैलकुलेशन में ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वही पहले लिखा गया है और नीचे gx और उसका रिमाइंडर निकालना है। तो ये प्रोसेस मैं आपको सिखाता हूं अच्छे से। तो इसे हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और यहां पर आप एक और काम कर सकते हैं। एक्चुअली आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, फिर इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। एक्स क्यूब एम एक्स कितना है आपका, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस आर एक्स। तो यहां पर सी एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स की पावर 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस आर एक्स। आप चाहे तो नेक्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दे दीजिए। तो अब आप ध्यान से देखिए हमने क्या किया, बेसिकली हमने mx की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस आर एक्स। हमारा टारगेट अब क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा है आपको कि ये जो फर्स्ट टर्म है, मतलब हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म है एक्स की पावर n माइनस के एम एक्स वाला और एक टर्म है आर एक्स वाला। तो जो एक्स की पावर n माइनस के एम एक्स वाला टर्म है दैट इज एक्स 6 प्लस एक्स की पावर 4, उसको आपको डिवाइड करना है gx से और जो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा बेसिकली, वही होगा आपका rx। बस rx की वैल्यू आपको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर अच्छे से? तो अब देखते हैं हम। तो अब देखिए अगर आपको rx यहां पर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या निकालना होगा, रिमाइंडर ऑफ x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय gx। तो gx क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा टारगेट है यहां पर, ठीक है। तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल डिवीजन करना है, बहुत इजी है। बट जब तक हमें पता नहीं होता हमें कॉम्प्लेक्स लगता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर रिमाइंडर का प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड किससे करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। सिंपल डिवीजन होगा लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है यहां पर जिसपे आपको फोकस करना है, अदरवाइज एग्जाम में गलती हो सकती है। तो पहले स्टार्ट तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। पहले आपको x की पावर 6 दिखाई दे रहा होगा, उसको कैंसिल करने के लिए एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स क्यूब से ही करना होगा, बहुत इजी है। तो जब आप एक्स क्यूब लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6 फिर एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3। अब देखिए आपको अगर सिंपल डिवीजन आता है तो बहुत अच्छे से पता होगा या पता होगा ही कि हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो x की पावर 6 कैंसिल हो जाता और हमेशा हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि डिजिटल कम्युनिकेशन, स्पेशली जब आप कोर्स पढ़ते हैं, कोर्स प्लस माइनस हमेशा प्लस होगा। पहली बात, प्लस हो चाहे माइनस हो। दूसरी बात, जो प्लस होगा, या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा आपको मॉडुलो 2 एडिशन ही करना है। इस बात को देखिए मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम हर जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपको प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, हमेशा आप क्या करेंगे, मॉडुलो 2 एडिशन। तो यहां पर आप कोई साइन मत बनाइए, यहां पर आप सिंपली बस मॉडुलो 2 एडिशन परफॉर्म कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6 मॉडुलो 2 एडिशन, तो कितना हो जाता है, सेम का 0। फिर नेक्स्ट कितना बचेगा, एक्स की पावर 5, फिर क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3। मतलब माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती है कोर्स में, ठीक है। आपको सारी चीजें प्लस में रखनी है और जब आप प्लस भी करेंगे तो हमेशा मॉडुलो 2 एडिशन करना है। मतलब अगर 2 बिट रिपीट हो रही है या 2 सेम एक्स की पावर रिपीट हो रही है तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सॉर में सेम पर क्या मिलता है, 0, अपोजिट पर क्या मिलता है, 1। क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट हमारा जो होगा, x की पावर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो x की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर से। तो आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए x की पावर 5 फिर x स्क्वायर से होगा
तो एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर आपका 1 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे, मॉडुलो 2, तो मॉडुलो 2 में सेम पर क्या हो जाएगा 0, तो एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 0, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 0, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक अच्छे से। अब आप देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, एक्स क्यूब को अगर कैंसिल करना है तो किससे करना पड़ेगा, 1 से, तो प्लस 1, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक्स क्यूब सेम है 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम है 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका 1। और जब आपका इस तरीके से लास्ट आंसर बचे, इस पॉइंट को बस समझना ही है आपको, ध्यान से सुनिएगा। जब आपका 1 बच गया मतलब आपको तब तक ही ऑपरेशन परफॉर्म करते रहना था जब तक ये जो पावर्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनको आपको कैंसिल करना है, जैसे x की पावर 6 को पहले कैंसिल करना था, फिर x की पावर 5 को, फिर x की पावर 3 को, तो जिनको कैंसिल करना था वो पावर्स जो हैं वो इस हाईएस्ट पावर के या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। मतलब आप देख सकते हैं x की पावर 6 जो था वो x की पावर 3 से बड़ा था, x की पावर 5 भी x की पावर 3 से बड़ा था, x की पावर 3 जो था x की पावर 3 के इक्वल था, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे तो लास्ट आंसर जो 1 बचा उसको कैंसिल करने के लिए x की पावर 3 में आपको x की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको नहीं करना है यहां पर। तो आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक ये जो आपको दिख रहा है कॉलम में 6 5 3 वो आपका x की पावर 3 से बड़ा हो या इक्वल हो, उसके बाद आपको परफॉर्म नहीं करना। तो जो बच जाएगा वही क्या कहलाता है आपका रिमाइंडर। तो जो Rx की वैल्यू यहां पर आ गई आपकी, Rx की वैल्यू हमारी यहां पर आ गई 1, ठीक है। तो यहां पर आप Rx लिख देंगे 1, और अब आप जाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में जाकर देख लीजिए आपको क्या पुट करना है। अब x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस Rx, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा Cx का x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस Rx। तो यहां पर आप Rx की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की पावर 6 x की पावर 4 प्लस 1। क्लियर अच्छे से। अब देखिए अगेन आपसे क्वेश्चन में कोड पूछा है, कोड का पॉलिनोमियल नहीं पूछा, तो अब आप यहां पर कोड लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 1, फिर x की पावर 5 प्रेजेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, फिर x की पावर 4 है तो 1, फिर x की पावर 3 नहीं है, x की पावर 2 नहीं है, और x की पावर 1 भी नहीं है, फिर x की पावर 0 है, तो कितना हो जाएगा 1। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए टोटल 7 बिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे हो गए 7 बिट्स। क्लियर है अच्छे से। यहां पर जो हम लोगों ने सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड बनाया है, अगर मैं उसके आंसर को अब कंपेयर करूं नॉन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड के आंसर से, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो दोनों में सेम लिया था, तो क्या आंसर भी सेम आया है या अलग अलग आया है, तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहां आंसर आया था 1110010, और यहां आंसर आया है 10। पहली 2 बिट में समझ में आ गया कि बिल्कुल चेंज है, तो आंसर आपका बिल्कुल चेंज आएगा, बिल्कुल सेम आपका नहीं आने वाला है। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल भी सकते हैं कि सिस्टमैटिक कोड फॉर सेम वैल्यूज ऑफ mx एंड gx आर डिफरेंट। क्योंकि देखिए यूज तो आपका mx और gx का ही हो रहा था दोनों में, उसके अलावा तो आपने कुछ नया यूज नहीं किया, बस कैलकुलेशन का तरीका अलग था। तो सेम वैल्यूज ऑफ mx एंड gx आपने ली, लेकिन फिर भी सिस्टमैटिक कोड एंड नॉन सिस्टमैटिक कोड आपके क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना होगा कि जब आपसे जो कोड पूछेगा आपको वही निकालना होगा, इवन दो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं फिर भी, ठीक है, क्योंकि आंसर्स बिल्कुल अलग आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सिस्टमैटिक कोड को कैसे जनरेट करना है वो भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ गया होगा। एंड आई होप आपने ये थर्ड लर्निंग आउटकम दैट इज जनरेशन ऑफ सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड, ये यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।